Good morning friends, myself Naresh Kumar. Today I am discussing about my next video of time and work. In my first video of time and work, I am discussing the base of time and work. How can we represent work done in time taken and time taken in work done? I have cleared in my previous video. Today in this my video, I have discussed about some important questions which are last coming in RAMC. पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. A can complete a work in 5 days, B can complete a work in 7 days. तो हम A और B हमें फाइंड आउट करना है कि A एंड B कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. मैंने वो बताया आपको. सबसे पहले A को वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन टाइम टेकन को वर्क डन में चेंज करेंगे. उसके बाद B के टाइम टेकन को वर्क डन चेंज करेंगे और A और B को एक साथ रखने के बाद उनके वर्क डन को एक दिन में वो कितना वर्क डन कर रहे हैं उनको ऐड करने के बाद ही हम A और B का कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अब मैं बात करता हूँ 3 बंदों में. A B C कोई 3 आपके पास मेंबर हैं, वो तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं. उस वर्क को 4 डे में कंप्लीट करते हैं. A, B and C can complete a work in 4 days. A, B, C कोई भी 3 बंदे एक साथ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज. ओके, अब मैं इसमें से A की बात करता हूँ. A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज. A किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है. ओके, एंड देन B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज. ये आपको गिवन है. A कैन कंप्लीट, आपको ये गिवन है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है how many days C can complete a work. In how many days C can complete the same work. आपको क्या करना है? A, B, C. सबसे पहले आपको जो वर्क डन डेज में दिया हुआ है उसको आप टाइम टेकन वर्क्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C टू डू ए वर्क. किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए A प्लस B प्लस C कितना टाइम लगाते हैं? 4 डे. वर्क डन, टाइम टेबल को चेंज करेंगे हम. वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C इन 1 डे. वर्क डन कितने दिन में? एक दिन का वर्क डन हम निकालेंगे 1/4 वर्क. मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल कर देना है, वो वर्क हो जाता है. वर्क का रेसिप्रोकल डेज आता है, डेज का रेसिप्रोकल 1 वर्क का आता है 1 डे में. ये 1 वर्क का 4 डेज, तो 1 डे 1/4 वर्क. ओके, अब बात करते हैं हम A की. टाइम टेकन बाय A टू डू ए वर्क. A कितने दिन में कर रहा है उस वर्क को? A कर रहा है 12 डेज में. टाइम टेकन बाय A टू डू ए वर्क इज इक्वल टू 12 डेज. ये टाइम टेकन है. अब वर्क डन ऑफ 1 डे निकालना है हमको. क्वेश्चन करने के लिए हमें फर्स्टली इंपॉर्टेंट है वर्क डन ऑफ 1 डे. जितनी भी टर्म हमको दी हुई है उनका वर्क डन ऑफ 1 डे हम निकालेंगे. सबसे पहले वर्क डन ऑफ 1 डे. वर्क डन ऑफ A इन 1 डे कितना है? एक वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 1/12 वर्क. इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ. अच्छा, अब हमारे पास और क्या है? B. और टाइम टेकन, यहाँ से सॉल्यूशन है. टाइम टेकन बाय B टू डू ए वर्क. किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है? 10 डेज. 10
डेज। बी किसी वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज लगा है। तो अब यहां से हम वर्क डन ऑफ बी इन 1 डे निकालेंगे। वन डे, देखो एक वर्क को वो 10 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना वर्क कर रहा है, 1/10 वर्क। अभी ध्यान दो, अब हमें पता है एक दिन में ये 1/10 वर्क कर रहा है, एक दिन में 1/12 वर्क कर रहा है, और तीनों मिलके एक दिन में 1/4 वर्क कर रहे हैं। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/4 वर्क कर रहे हैं, ए एक दिन में 1/12 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 1/10 वर्क कर रहा है। बताओ सी एक दिन में कितना वर्क करेगा, सी एक दिन में कितना वर्क करेगा। सी जो तीनों मिलके वर्क कर रहे हैं 1/4 वर्क, उसमें ए जो वर्क कर रहा है 1/12 वर्क, बी वर्क कर रहा है 1/10 वर्क। ओके, तो रिमेनिंग सी कितना वर्क करेगा। देखो जो तीनों ने मिलकर वर्क किया उसमें से ए और बी का रिमेनिंग वर्क हटा दो। जैसे ए के प्लेस पे क्या रखें हम, 1/12 वर्क, प्लस बी के प्लेस पे 1/10 वर्क, प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 वर्क। मतलब इन तीनों ने मिलके 1/4 वर्क काम किया है। मतलब 1/12 प्लस 1/10 प्लस सी ने जितना वर्क किया है वो तीनों मिलके 1/4 वर्क इन्होंने वर्क किया है। अब क्या है, अब हमें यहाँ से सी निकालना है। सी के लिए क्या करेंगे, 1/4 वर्क माइनस इधर चले जाएंगे 1/12 वर्क प्लस 1/10 वर्क। मतलब 1/4 वर्क में से दोनों को आप माइनस कर देंगे। ओके, वर्क कॉमन ले लीजिए। मतलब अभी वर्क पे बात चल रही है यहाँ, तो एलसीएम 60, 15 माइनस 5 माइनस 6 कितना हो गया वर्क, 15 माइनस 11/60 कितना हो गया 4/60 वर्क। मतलब 1/15 वर्क। अब आपको पता चल गया कि सी एक दिन में 1/15 वर्क करता है। कहाँ से, यहाँ से देखो ए और बी और सी तीनों एक दिन में 1/4 वर्क कर रहे हैं। ए एक दिन में 1/12 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 1/10 वर्क कर रहा है। यहाँ से हमने सी का 1 डे वर्क निकाल लिया। अब हम लिख सकते हैं वर्क डन निकाल लिया। अब हमने सी का वर्क डन ऑफ सी इन 1 डे कितना आया 1/15 वर्क। दोबारा से ध्यान दें, ए बी सी का हमें पता है कितना वर्क डन है, ए का पता है, बी का पता है, तीनों मिलके तो 1/4 डे में कर रहे हैं। ए 1/12 वर्क पे बात कर रहे हैं हम, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी का क्या निकलेगा, सी का 1 डे वर्क डन। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है 1/15 वर्क करता है। तो अब आपको टाइम टेकन निकालना है। वर्क डन आपको पता चल गया, उसका टाइम टेकन कैसे निकलता है, टाइम टेकन बाई सी टू डू ए वर्क। मैंने आपको बताया इसका रेसिप्रोकल 15 डेज, 15 डेज ये आंसर है। या आप इसे दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो, 1/15 वर्क को सी कितने दिन में कर रहा है 1 डे में। 1/15 वर्क को सी कितने दिन में कर रहा है 1 डे, तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा वो 1 × 15। मतलब ये 15 इधर जाएगा तो इनटू में 1 × 15 मीन्स 15 डेज। या इसे रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट भी कर लो। आपको ये क्वेश्चन विद थ्योरी ही करने हैं, क्योंकि आरएमसी में स्टेप मार्किंग है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन बार आरएमसी में आए हुए हैं। इफ ए एंड बी both can together work, to do a work
in 12 days. B and C together can complete a work in 15 days. And C and A can complete a work in 20 days. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलके एक वर्क को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलके उसी वर्क को 15 दिन में कर रहे हैं। सी एंड ए उसी वर्क को 20 डेज में कर रहे हैं। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसमें फाइंड आउट करना है ए बी सी सेपरेटली उसी वर्क को कितने दिन में करेंगे। मींस ए उस वर्क को कितने दिन में करेगा, बी उस वर्क को कितने दिन में करेगा, सी उस वर्क को कितने दिन में करेगा। और सेकंड, और इसमें ये और बताना है कि ए बी सी टुगेदर उसी वर्क को कितने दिन में करेंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3 टाइम्स आरएमसी में आया हुआ है। सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट करना है हमको कि सेपरेटली बताना है टाइम हमको और इंडिविजुअली टाइम बताना है। मतलब सेपरेटली और कम टुगेदर दोनों टाइम बताना है। सबसे पहले ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। इसको कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे? ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। सबसे पहले ए एंड बी मतलब ए प्लस बी, ठीक है। ए एंड बी दोनों मिलके 12 डेज में वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम टेकन लिखते हैं हम। टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू ए वर्क कितना? 12 डेज। यहाँ पे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। अब 1 डे में वर्क डन निकालेंगे 1/12 वर्क। मैंने आपको बताया इसको रेसिप्रोकल कर लो। ऐसे ही ए प्लस बी का हो गया। अब बी प्लस सी टाइम टेकन बाई बी प्लस सी टू डू ए वर्क इज इक्वल्स टू 15 डे। वर्क डन बाई बी प्लस सी टू इन 1 डे। एक दिन का वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन एक दिन का निकालते हैं। कितना? 1/15 वर्क। अब बात करते हैं सी एंड ए। टाइम टेकन बाय सी प्लस ए मतलब सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? टू डू ए वर्क इज इक्वल्स टू 20 डेज। इसका भी वर्क डन निकाल लो। वर्क डन बाई सी प्लस ए इन 1 डे 1/20 वर्क। अभी मैं वर्क डन क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि देखो इधर 1 डे वर्क निकल रहा है, इधर भी 1 डे वर्क निकल रहा है, इधर भी 1 डे वर्क निकल रहा है, लास्ट में वर्क आ रहा है। मीन्स इक्वलेट कर रहे हैं पहले हम इक्वेशन को। जब तक इक्वेशन इक्वलेट नहीं करेंगे हम, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, जब तक हम इक्वेशन इक्वलेट मीन्स एक साइड डे एक साइड वर्क है, तब तक हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या करना है हमको निकालना है सेपरेट या टुगेदर। सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशनों के वर्क डन को ऐड करेंगे। तीनों इक्वेशन के वर्क डन को ऐड कैसे करेंगे? वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इन 1 डे। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना वर्क करता है? इज इक्वल्स टू तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। 1/12 करता है ए प्लस बी प्लस 1/15 करता है बी प्लस सी प्लस 1/20 करता है सी प्लस ए। ये वर्क डन हमने ऐड किया। अच्छा, अब इन इक्वेशन को खोल दो तो क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना? इधर से एलसीएम 60 आएगा, फिर 5 + 4
प्लस 3। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, a प्लस बी, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 12/60 वर्क। अभी इधर से 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 वर्क। अब हमें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालना है। मतलब इस इक्वेशन से समझ में आया कि a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी 1/5 वर्क करता है, और a प्लस बी प्लस सी कितना वर्क करता है, 1/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/10 वर्क। इधर से समझ में आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/10 वर्क। यही बोल रहे हैं, यही लाइनिंग है जो हम ऊपर से लिख रहे हैं। 1/1 कितना वर्क डन है, वर्क डन है इसका 1/10 वर्क, 10 डेज। तो यहाँ से टाइम टेकन निकाल लो, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों एक साथ करें तो उसका टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 10 डेज। यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट है। मतलब अब आपने a प्लस बी प्लस सी निकाल लिया, ओके। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वर्क डन है। अब आपको सबसे पहले a का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी आपके पास है, और वर्क डन ऑफ b प्लस सी भी आपके पास है। a प्लस बी प्लस सी में से b माइनस सी आप सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे, वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, देखो कितना है वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी 1/10 माइनस वर्क डन ऑफ b प्लस सी 1/15। ये देखो b प्लस सी का वर्क डन है 1/15, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटा दो, क्या बचेगा a, मतलब a का वर्क डन बच रहा है कितना, इसका 33 माइनस 2 1/30 इज इक्वल टू 1/30 वर्क डन आ रहा है a का वर्क डन आ रहा है 1/30 वर्क। इसको डे में चेंज करेंगे, वन डे वर्क कितना आ रहा है 1/30, तो डे में चेंज करने के लिए 30 डे। समझ में आ रहा होगा अब तो। ऐसे ही बी की निकालेंगे, बी के निकालने के लिए हमारे पास वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी तो चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, उसमें से b निकालने के लिए a प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी तो b बचेगा ना। तो a प्लस सी का वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी टुगेदर माइनस वर्क डन ऑफ a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का वर्क डन कितना है 1/10 वर्क, माइनस a प्लस सी का वर्क डन कितना है। हम सारा कुछ वर्क डन पे काम कर रहे हैं, लेकिन एंड में कन्वर्ट डे में कर देंगे। तो वर्क डन a प्लस सी लास्ट वाला 1/20 इज इक्वल टू 22 माइनस 1/20 वर्क। आपके पास b का वन डे वर्क आ रहा है, 1 डे का जो वर्क है वो 1/20 है, तो इसको डे में चेंज करने के लिए 20 डेज रेसिप्रोकल, ये टाइम टेकन आ गया, ये वर्क डन आ गया, 1/20 वर्क डन है और 20 टाइम टेकन है, ओके। ये आपका बी का निकल गया। ऐसे ही सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए क्या करोगे आप, वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस वर्क डन ऑफ a प्लस बी। वर्क डन ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या है 1/10, ये रहा ना 1/10 माइनस a प्लस बी क्या है 1/12, ओके। तो इसकी 60 एलसीएम 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/60 वर्क इज इक्वल टू 60 डेज। अब आपके पास तीनों आंसर आ गए हैं। ए का है आपका 30 डेज, बी आपका 20 डेज, सी आपका 60 डेज में वर्क कर सकता है।
ए उस वर्क को 30 डेज में कर सकता है, बी उसी वर्क को 20 डेज में कर सकता है, सी उसी वर्क को 60 डेज में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों उसी वर्क को 10 डेज में कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। अब इससे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, RIMC में आया हुआ क्वेश्चन है एक, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। इंपॉर्टेंट है ये भी। B can do a work in 20 days. B can do same work in 20 days. They work together for 5 days. Then A goes away. In how many days will B finish the remaining work? A can do a work in 25 days. B can do a work in 20 days. ये आपको दिया हुआ है। They work together for 5 days. Then A goes away. कह रहा है कि A किसी वर्क को 25 डेज में कर सकता है, B किसी वर्क को 20 डेज में कर सकता है। वो दोनों उसी वर्क को करने के लिए स्टार्ट हुए। 5 दिन बाद किसी रीजन से A ने वो वर्क मिड में ही छोड़ दिया। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज, अब जो रेस्ट वर्क है, अब जो रेस्ट वर्क रह गया है वो बी को करना है। तो बताओ बी उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको ए कैन डू ए वर्क इन टाइम टेकन। सबसे पहले टाइम टेकन लेके चलो। टाइम टेकन ऑफ ए to do a work is equals to 25 days. ओके, यहाँ से वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन का वर्क डन 1/20 वर्क। ऐसे ही टाइम टेकन ऑफ बी इन टू डू ए वर्क इज इक्वल्स टू 20 डे, और 1 डे वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/20 वर्क। अभी क्यों हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, अभी वो कह रहा है दे वर्क टुगेदर, मतलब पहले तो दोनों ने साथ काम किया, मतलब पहले दोनों का टुगेदर वर्क निकालना है। अभी हम टुगेदर वर्क कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी टुगेदर कैन वर्क, उनका वर्क डन निकालेंगे कैसे, ए का वर्क डन प्लस बी का वर्क डन इज इक्वल टू 1/25, ए का वर्क डन है और बी का 1/20, 50
100 इसका एलसीएम 4 + 5 ओके 9/100 वर्क वो कर देता है। मीन्स A + B कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितने दिन में, इसका रेसिप्रोकल कर दो कितने दिन में, ठीक है। 100/9 डेज में वो एक वर्क को कंप्लीट करता है। अभी मैं आपको समझाऊं, यहाँ तक आपके A + B टुगेदर आपने निकाल लिया। यहाँ के बाद क्या है, ये एक वर्क है, ये 1 वर्क कंप्लीट करना है। कोई भी हमें निकालना है, 1 वर्क निकालना है, कंप्लीट होता है 1 वर्क, ठीक है। उसमें A + B ने वर्क यहाँ से स्टार्ट किया, इस वर्क से A + B उसने वर्क स्टार्ट किया। कितने दिन तक किया, 5 डेज तक उसने, मान के चलो उसने इतना वर्क कर दिया, ठीक है। 5 डेज तक A + B ने वर्क किया, यहाँ A रुक गया। उसके बाद रिमेनिंग वर्क आपने B से कराना है। उसके लिए क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि A + B ने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन में उसने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया, 5 दिन में उसने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया। A + B एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर रही है, A + B का 1 डे वर्क कितना है, वर्क डन ऑफ A + B इन 1 डे, एक दिन में वो कितना वर्क कर रही है, 9/100 वर्क, ठीक है, हमने निकाल दिया। अब A + B टुगेदर ने कितने दिन तक, दे बॉट टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने 5 डेज तक टुगेदर वर्क किया है, मतलब 5 दिन तक A + B ने वर्क किया है, मतलब एक दिन का वर्क हमारे पास है उनका 9/100। अब 5 डे वर्क कितना होगा, 9/100 × 5 कितना, मतलब 9/20 वर्क इन्होंने कर दिया। मीन्स आप समझ रहे होंगे 9/20 वर्क। A + B ने कितना वर्क कर दिया, 9/20 वर्क A + B कंप्लीटेड 5 डेज में, ओके। 5 दिन में A + B ने 9/20 वर्क कंप्लीट कर दिया। अब टोटल वर्क क्या होता है मेरे पास, टोटल वर्क कोई भी टोटल होता है वो 1 होता है, किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी 1 होती है। मैं आपसे बोलूं कि आपको ये बुक 5 दिन में कंप्लीट करनी है, डे हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट करनी है बुक, मीन्स 1 बुक, मीन्स वर्क इज 1। आपने एक वॉल पे वर्क करना है, तो आपने वर्क किस पे किया, वॉल पे, कितना वर्क, 1 वर्क इज ऑलवेज 1, तो टोटल वर्क आपके पास 1 होता है, 1। उसमें से आपने वर्क डन कितना हो गया आपका 9/20 वर्क, टोटल वर्क है आपके पास 1 वर्क, 9/20 इन्होंने A + B ने 5 दिन में टुगेदर मिलके कर दिया। तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क है टोटल वर्क में से वर्क डन माइनस कर दो, टोटल माइनस वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल है 1 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 20 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 11/20। अब हमारे पास जो B वर्क करेगा वो 11/20 वर्क करेगा। अभी देखो 9/20 वर्क पहले हो लिया कंप्लीट, अभी हमारे पास रिमेनिंग वर्क है 11/20, रिमेनिंग वर्क 11/20 वर्क। अब देखो B को करना है, इधर देखो वो बोल रहा है कि B कैन डू ए वर्क, B किसी भी एक वर्क को 20 डे में कर सकती है, मतलब उसी वर्क को B कितने दिन में कर सकती है, B कैन डू ए वर्क इज इक्वल टू 20 डेज। हमारे पास वर्क कितना है 11/20 वर्क, B को कितना करना है 11/20 वर्क। B एक वर्क को कितने दिन में करती है 11/20, B कैन डू ए वर्क इज इक्वल टू एक वर्क को 20 डेज में करती है B। अब आपको वर्क कराना है B से 11/20, देखो 1 वर्क को कितने दिन में करती है 20 डेज में।
आपको वर्क कराना है 11/20 मीन्स ज़्यादा वर्क मतलब ज़्यादा दिन, मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11 डेज। तो बी उस वर्क को 11 डेज में कंप्लीट कर पाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम आया भी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको दोबारा से बता दूं, ए का आपको वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बी का वर्क डन निकालना है, उसके बाद ए बी सी तीनों का वर्क डन निकालना है, ए और बी का कंबाइंड निकालना है। 5 दिन में ए और बी कितना कर सकता है। देखो एक दिन का वर्क डन आता है 9/100 वर्क डन ए प्लस बी का आता है, एक दिन में वो 9/100 वर्क कर लेता है। और उसके बाद ए प्लस बी 1 डे इज टू 9/100 वर्क, उसके बाद 5 डे में वो 9/20 आपका 5 डे में निकालना तो 9/20 वर्क वो कर लेता है। तो 5 इंटू ए प्लस बी इज 9/20, मतलब हमने 5 दिन का टुगेदर ए प्लस बी का वर्क निकाल लिया। अब हमारे पास टोटल वर्क है वो होता है 1, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वर्क है 1। ए प्लस बी ने यहाँ तक काम किया तो ए प्लस बी ने कितना वर्क कर लिया, 9/20 वर्क कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क हमारा 11/20 रहा। जो रिमेनिंग वर्क है वो बी को करना है। अब आपको पता है बी एक वर्क को 25 डे में कर सकता है, मतलब बी की इफिशियंसी क्या है, बी एक वर्क को 20 डे में कर सकता है। अच्छा बी से हमें कितना वर्क कराना है, 11/20 वर्क कराना है। तो 11/20 वर्क मतलब एक वर्क को 20 दिन में, तो 11/20 वर्क ज़्यादा मीन्स मोर के लिए है, मल्टीप्लाई 11/20 इन 20 इज 11 डेज। आंसर इज 11 डेज। थैंक यू।